जुनूनियत इश्क हद से पार एपिसोड 12। मीरा का घर। दूसरे दिन मीरा और टीना दोनों कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। टीना मीरा से कहती है, मीरा तू आज अकेले चली जाओ, मेरी क्लास थोड़ी लेट में है तो मैं थोड़ी देर से आऊँगी। टीना मैं भी तेरे साथ चलूँगी, मीरा कहती है। टीना ने तुरंत मना करते हुए कहा, तू अपनी क्लास मिस मत कर, चुपचाप जा, मैं बोल रही हूँ ना, मैं आ जाऊँगी। ठीक है, लेकिन तू जल्दी आना, मैं तेरा वेट करूँगी। दोनों बहनें उर्फ सहेलियां बाय बोलकर मीरा वहाँ से चली जाती है। टीना के घर के कामों में अपनी चाची की मदद करने लगी। इधर ओबरॉय मेंशन में सिद्धार्थ और अद्विक वापस आ गए थे। सारे दोस्त एक साथ बैठकर गप सड़ाके मार रहे होते हैं। सिद्धार्थ का मूड थोड़ा उखड़ा हुआ था। उमी पूछता है, भाई क्या हुआ, इतना सड़ा हुआ कुकुर मुत्ते जैसा मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? किसी ने काले पानी की सजा सुनाई है क्या? ये सुनकर सब अपनी बत्तीसी दिखाकर हंसने लगे, क्योंकि सिद्धार्थ ओमी को घूरने लगा। अद्विक तब तक बोल पड़ा, इसका मुंह इसलिए सड़ा है, इसके मम्मी पापा ने शादी को लेकर इसके नाक में दम कर दिया है। इसने भी साफ साफ शब्दों में बोल दिया, जब तक शिवाय जी विवाह नहीं करेंगे ये वहाँ से किसी लड़की को आंख उठा कर भी नहीं देखेंगे। ओमी कहता है, मुझे तो रोना आ गया, दोस्त हो तो सिद्धार्थ भाई के जैसा। सिद्धार्थ ओमी को पकड़कर पीट देता है। कुछ देर बाद ओमी, हड्डी तोड़ दी रे, इतना कौन मारता है, इतने छोटे बच्चे को, तुम लोग को बहुत पाप चढ़ेगा। सिद्धार्थ वहाँ से पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। वहीं अपने कमरे में इन सब से बेखबर सिवाय चैन से सो रहा था। इस बात से अनजान उसकी वजह से किसी का सुख चैन हराम हो चुका था। वो सुख चैन टीना का हराम हुआ था। उसे बार बार शिवाय का वो चेहरा याद आ रहा था और उसके हाथ को कस के दबाने याद आ रहा था। इसी वजह से उसे रात में ठीक से नींद भी नहीं आई। टीना भी अपनी कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। इधर शिवाय के कमरे में ओमी बंदरों की तरह उछलता हुआ सीधे शिवाय के बिस्तर पर कूद गया और बोला, भाई आप अभी तक सो रहे हैं? शिवाय ने अपनी आंखें खोली और झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोला, मेरी हड्डियां तोड़ने का इरादा है? नहीं भाई, मेरी इतनी कहाँ हिम्मत, मैं द ग्रेट शिवाय सिंह ओबराय की हड्डियां तोड़ दूं। शिवाय ने उसके कान खींचते हुए कहा, बता फिर किस काम से आया था? वो छोड़ो भाई, दर्द हो रहा है, छोड़ो तभी तो बताऊंगा। वो दादाजी सबके साथ नाश्ते की टेबल पर आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। अपना कान छूटते ही ओमी कमरे से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। सिवाय उसे जाते हुए देख हल्के से मुस्कुरा दिया। ओमी में सिवाय की जान बसती थी, लेकिन और उसके दादा जी, उसके सारे दोस्त, उसकी फैमिली थे। शिवाय वॉशरूम में चला गया और थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा सब टेबल पर उसी का वेट कर रहे थे। पूरे टेबल पर हंसी ठिठोली की आवाज़ गूंज रही थी। ये सब देखकर शिवाय को अच्छा लग रहा था। ओमी ललचाई आंखों से खाने को देख रहा था। ओरियन बोला, ओए भुक्खड़, खाना शुरू कर, नहीं नज़र लगा देगा। शिवाय आ गया है। उन लोगों को ऐसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये लोग वही लोग हैं जिससे पूरा बेंगलुरु कांपता है। सब अपना नाश्ता ख़त्म करके अपने अपने काम के लिए निकल गए थे। इधर टीना भी अपने कॉलेज के लिए निकल गई। वो शिवाय के ही बारे में सोचती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, आखिर सर ने मेरा हाथ जोर से क्यों दबाया था? इसी उधेड़ बुन में वो आगे की तरफ बढ़ी जा रही थी। तभी धप की तेज आवाज़ होती है और टीना ज़मीन पर गिरी होती है। गाड़ी से एक आदमी और बहुत सारे बॉडीगार्ड उस पर गन ताने खड़े हो जाते हैं। टीना ये सब देखकर डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे समझ नहीं आता उसके साथ हुआ क्या। तभी एक लड़के की कशिश से भरी आवाज़ सुनाई देती है। उसकी आवाज़ में एक जादू था जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले। आप ठीक तो है ना मिस? उसकी आवाज़ सुनकर टीना सर उठाकर देखती है तो शिवाय को देखकर चौंक जाती है। उसको देखकर तो टीना की सांस जैसे उसके गले में ही अटक गई हो। शिवाय ने फिर पूछा, आर यू फाइन? टीना अपनी सोच से बाहर निकली।
जी जी सर, मैं ठीक हूँ, टीना ने हकलाते हुए कहा। क्या मैं आपको छोड़ दूँ? नहीं सर, मैं चली जाऊँगी। इधर सिद्धार्थ, अद्विक, ओमी, ओरमन सब लोग किसी काम से बाहर आए थे। काम खत्म करते करते दोपहर के 1 बज गए। ओमी के पेट में चूहे डांस करने लगे। चलो भाइयों, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा करेंगे। ओमी ने गाड़ी लाकर एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। तभी सिद्धार्थ का फ़ोन बजने लगा। तुम लोग अंदर चलो, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। सब लोग अंदर की तरफ जाने लगे। सिद्धार्थ फ़ोन पर बात करते करते किसी लड़की से जा टकराया। लड़की बोली, हाय राम, मेरा सर फोड़ दिया रे, आदमी है या पत्थर। जब उसने नज़रें उठाकर देखी, तुम यहाँ क्या कर रहे? सिद्धार्थ बड़ी बड़ी आंखें करके उसे ही घूरे जा रहा था। वो लड़की थोड़ा असहज हो रही थी। उसने हिम्मत करके बोला, यूँ बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर तुम हमें डराने की कोशिश मत करो, समझे तुम? वो लड़की सिद्धार्थ के सामने खुद को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ उस लड़की से कुछ बोल पाता उससे पहले ही फ़ोन की रिंग बजने लगी। उसने फ़ोन देखा तो फ़ोन ओमी का था। सिद्धार्थ ने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, हाँ बोल। सिद्धार्थ ने झल्लाहट में कहा था। ओमी बोला, कहाँ हैं भाई आप? पिछले 15 मिनट से हम लोग गेट पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आ रहा हूँ, थोड़ी देर खड़ा रहेगा तो भूख से तेरे प्राण नहीं निकलेंगे। चल अब फ़ोन रख, आता हूँ। सिद्धार्थ ने फ़ोन पर ओमी को डांटते हुए कहा। सिद्धार्थ ने फ़ोन काटते ही उसे अपने जेब में रखा सामने देखा तो वो लड़की गायब थी। आखिर कौन थी ये लड़की और सिद्धार्थ पहली बार इससे कब और कहाँ मिला? आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।